कुक टीवी। अगले दिन अरुण ऋषि को देखने गया। टॉमी, बेल, बिल्ली और बाघ उसके साथ गई। स्वामी जी, यह बाघ अपने पुराने रूप में वापस आ जाना चाहिए। भैया, बाघ को पुराना रूप वापस पाने के लिए काफी संघर्ष करनी पड़ेगी। अच्छा स्वामी जी, रास्ता बताओ। आपको 7 पहाड़ों से आगे जाना चाहिए और वहाँ एक जादुई फल लेना चाहिए और इसे बाघ को देना चाहिए। इसे खाने के बाद बाघ अपने पुराने रूप में लौट आएगा। ठीक है स्वामी जी। तुम सब पूर्व दिशा की ओर चलो। एक बात करने वाला पेड़ होगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा। अरुण दूसरों के साथ पूर्व की ओर चला गया। कुछ दूर चलने पर उन्हें बात करने वाला पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक भालू रहता था। अगर इस भालू का पीछा किया जाए तो ही हम पेड़ के पास जा सकते हैं। क्या करें? भालू उनकी ओर आ गया और भालू को विचलित करते हैं। बिल्ली भालू के आगे निकल गई। भालू बिल्ली को पकड़ने के लिए उछल पड़ा। बिल्ली धीरे धीरे कुछ दूर भागी और एक झाड़ी में छिप गई। अरुण पेड़ के पास गया। शरारती बिल्ली और लोमड़ी। टॉमी, चलो जंगल में चलते हैं और खाने के लिए फल चुनते हैं। ठीक, चलो चलते हैं। मैं भी आऊंगा। अरुण, मैं भी आपके साथ आता हूँ। ठीक है, सब लोग चले। टॉमी, बिल्ली और बेल अरुण के साथ जंगल में गए। बिल्ली और टॉमी केला। इस पेड़ में बहुत सारे फल है, लेकिन कैसे चुने? मुझे नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है। पेड़ लंबा है, मैं फल नहीं चुन सकता। मैं पेड़ पर चढ़ूंगा और हमारे लिए फल चुनूंगा। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई और ढेर सारे फल तोड़ लिए। सभी ने फल खाया। तभी एक लोमड़ी वहाँ फल खाने आई। इस बिल्ली का स्वाद फल से बेहतर होता है। लोमड़ी बिल्ली पर झपट पड़ी। बिल्ली लोमड़ी से डर गई और पेड़ पर चढ़ गई। यह देख बेल ने लोमड़ी को लात मार दी। लोमड़ी भी भागी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? लोमड़ी के विपरीत इसका मतलब है कि हमें जो मिला है उसमें खुश रहना है। जल्लीकट्टू बेल और गाय का दोस्ती। पलमेडु नामक गांव में राजा नाम का एक किसान अपने घर में एक गाय पाल रहा था। जब राजा गाय को चारा खिला रहे थे, तभी गांव का जल्लीकट्टू बेल भी आ गया। राजा बेल और गाय दोनों को भोजन कराते थे। गाय और बेल अविभाज्य मित्र थे। इस समय राजा को कोरोना के कारण अपर्याप्त आय का सामना करना पड़ा। हम आय के बिना है, हम अपनी गाय बेच देंगे। अच्छा, चलो अपनी गाय बेचते हैं। राजा ने गाय को बेचने के लिए वैन में लाद दिया। तभी बेल वहां आ गया। ऐसा लगता है जैसे वे गाय को हमसे अलग कर रहे हैं। मुझे दूर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सोचकर बेल गाय के प्रति अपने लगाव के कारण वैन को छोड़े बिना इधर उधर घूमता रहा। सांड के लंबे संघर्ष के बाद राजा ने वैन को शहर की ओर ले जाया। अलगाव से बचने के लिए बेल गाय के पीछे भागा। सांड बहुत दूर तक दौड़ा और दुखी होकर वापस चला गया और आगे नहीं जा सका। इस जल्लीकट्टू बेल के स्नेह को जानकर गांव के बुजुर्ग ने अपने बेटे को राजा द्वारा बेची गई गाय को वापस खरीदने के लिए भेजा। गाय का ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया और बेल के साथ रख गया। बेल और गाय बहुत खुश हुए और उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक ग्रामीणों की ओर देखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानों जैसे जानवरों में आपस में प्यार स्नेह होता है, तो इसका मतलब है कि उन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए।
आपको यह कहानी पसंद आई? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वह लड़का जिसने बकरियों को बाघ से बचाया। रामू अपनी बकरियों को जंगल में चरने भेजता है। जल्लीकट्टू बैल भी बकरियों के साथी के रूप में जाता है। अरुण, आज बकरियों को जंगल में ले चलो। आज सांड जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में गया है। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। अरुण बकरियों को जंगल में ले गया। तभी वहाँ एक सांप आया। उस सांप को काटने के लिए एक चील आया। सांप बिना पकड़े ही चील से दूर भाग गया। चील सांप से ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए सांप भाग गया। पापा, मैं आज भी बकरियों को जंगल में ले जाता हूँ। हम बचे रहेंगे। अरुण अपनी बकरियों को चरा रहा था, तभी एक लोमड़ी वहाँ आ गई। आज का दिन हमारे लिए अच्छा शिकार है। एक छोटी बकरियों को पकड़ा और खाया जा सकता है। बकरियों को लोमड़ी से कैसे बचाइए? यह सोचकर अरुण ने अपने मोबाइल फोन पर बालू की दहाड़ की आवाज सुनाई। वो बालू आ रहा है, यह हमें काटेगा। बालू की दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर के मारे भाग गई। कुछ दिनों बाद जब अरुण बकरियों चल रहा था, तभी एक बाघ बकरियों के बच्चे को पकड़ने आया। बाघ को भागने के लिए अरुण ने चालाकी से अपने मोबाइल फोन पर शेर की दहाड़ बजाई। शेर आ रहा है, हम शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। शेर की दहाड़ सुनकर बाघ भी डर गया। हम इस कहानी से सीखते हैं, इसका मतलब है कि खतरे के समय में हम अपनी बुद्धि का उपयोग खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कर सकते हैं। हाथी और उनके दोस्त। हाथी आमतौर पर जंगल के एक तालाब में पानी पीने जाते थे। तालाब के कछुए, केकड़े और मेंढक हाथियों के अनुकूल थे। दोस्तों, इस तालाब में पानी कम हो गया है, तो हम दूसरे तालाब में जाएंगे। हम यहाँ फिर नहीं आएंगे। पानी कम होने पर हम यहाँ जीवित नहीं रख सकते, तो हमें भी दूसरे तालाब में ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे। हम पर चढ़ो, हम वहीं गिरेंगे। हाथियों पर मेंढक, कछुए और केकड़े चढ़ गए। हाथी भाई, हमें भी तालाब में ले चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? मछली, अगर तुम पानी छोड़ दो और हमारी तरफ बाहर आओ तो तुम सब मर जाओगे। हाथी तुम्हें नहीं ले जा सकते। हे भगवान, यहाँ रहकर हमें मरना ही है। मछली, चिंता मत करो, हम आप सभी को सुरक्षित ले जाएंगे। हम मछली को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? हाथी ने छोटी मछलियों को अपनी सूंड में पानी के साथ छीन लिया। अन्य हाथियों ने भी ऐसा ही किया। फिर हाथी दूसरे तालाब में चले गए। हाथी जैसे ही तालाब में पहुंचे, मेंढक, केकड़े और कछुए तालाब में कूद पड़े। हाथियों ने अपनी सूंड से मछलियों को पानी के साथ तालाब में छोड़ दिया। मछलियां भी खुशी से उछल पड़ी। हाथियों ने जो मदद की है, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह यह है कि हमें हाथियों की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि संकट के समय में सिर्फ खुद की नहीं। साइकिल चोर और जासूस कुत्ता। राजू काम पर गया और साइकिल से घर आया। अगले दिन सुबह, साइकिल कहाँ है? वह यहाँ गायब थी। कोई हमारी साइकिल चोरी कर रहा था। हाँ, हमारी साइकिल चोर चुरा लेगा। आइए पुलिस को बताते हैं। राजू, तुमने अपनी साइकिल कहाँ रखी थी? सर, मैं हमेशा साइकिल यहीं रखूंगा। 2 दिन के भीतर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जिसने आपकी साइकिल चुराई थी। अरुण और टॉमी यह देख रहे थे। टॉमी, हमें राजू अंकल साइकिल मिल जाएगी।
अरुण और टॉमी राजू की साइकिल की तलाश में निकले। तभी टॉमी ने देखा कि साइकिल का एक पेडल, यह राजू का साइकिल पेडल हो सकता है। आइए इसके साथ एक साइकिल खोजें। टॉमी रुको, यह साइकिल राजू की साइकिल नहीं है, इसके दोनों तरफ पेडल है। यहाँ देखो टॉमी, यह साइकिल राजू की साइकिल है। इस साइकिल में केवल एक तरफ का पेडल है। चलो राजू अंकल के पास चलते हैं और उसे बताते हैं, अंकल हमें आपकी साइकिल मिल गई, चलो पुलिस के साथ चोर को पकड़ते हैं। अरे ये साइकिल तो तुमने खुद चुराई है। सर यह मेरी साइकिल है। अरुण आप कैसे कहते हैं कि यह राजू की साइकिल है? यह पेडल राजू अंकल के घर के पास था। टॉमी ने इसे सूंघा और साइकिल को पाया। महोदय मैं साइकिल चल रहा था तभी एक पेडल नीचे गिर गया। इस पेडल से जो मैंने चुराया था वह इस लड़के को मिल गया है। अरुण आप और टॉमी ने अपने शानदार जुनून से चोर को ढूंढ निकला, आपको हमारी बधाई। जादुई जूते। पवन अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। पवन मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना चाहता हूँ, तो अब तुमको अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करना होगा। ठीक है दादाजी, आप सुरक्षित जाकर वापस आओ। घर में एक बक्सा है, यदि तुमको कोई समस्या होती है तो बक्से में रखी चीज का उपयोग करना, यह तुम्हारे सिवा किसी को लाभ नहीं देगा। ठीक है दादाजी। पवन एक खेत के मालिक के पास नौकरी मांगने गया। कृपया मुझे आप कुछ काम दीजिए। यहाँ सभी कामों के लिए लोग हैं, लेकिन नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले और नारियल तोड़ने वाले नहीं हैं। क्या तुम यह काम कर सकते हो? हाँ मैं यह काम करूँगा। ठीक है, कल नारियल के खेत में जाना और नारियल तोड़ना। जी मैं कल जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं कल काम को आ जाऊंगा, तो मैं अब क्या करूं? पवन घर आया और घर के पास वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। अगले दिन मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अब मैं क्या करूं? देखता हूं कि दादाजी ने बक्से में क्या रखा है। अगर मुझे उस बक्से से पैसे या सोने के गहने मिलते हैं तो मैं एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। पवन ने बक्सा खोला और देखा कि बक्से में केवल एक जोड़ी जूते हैं। मेरे पास जूते नहीं हैं, मैं इन्हें पहनकर पता लगाऊंगा कि क्या बाहर कोई और काम है। जूते पहनने के बाद वो बहुत दूर चला गया और एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। मुझे नौकरी तो नहीं मिली और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है तो कम से कम मैं कुछ आम खा सकता था। जब उसने ऐसा सोचा, वो तब तुरंत उड़ने लगता है और आम के पेड़ के डाली पर खड़ा हो जाता है। पेड़ पर कुछ फल तोड़ने के बाद वो जादुई जूतों की शक्ति के साथ नीचे आ जाता है। फिर वो नारियल के खेत में गया। वो जादुई जूतों की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे नारियल तोड़ लिए। उस समय खेत का मालिक वहां पहुंचा। पवन तुमने अब तक बहुत सारे नारियल तोड़ लिए हैं, तुम बाकी काम कल कर लेना, यह लो तुम्हारे पैसे। अगले दिन जब पवन काम करने जा रहा था, उसने एक लड़के को नदी में गिरते हुए देखा। मैं तैरना नहीं जानता, अब मैं क्या करूं? जैसे ही पवन ने यह सोचा, उसने पानी के ऊपर उड़ान भरी और लड़के को बचा लिया। पवन तुमने मेरे बच्चे को नदी में डूबने से बचाया, कृपया करके यह पैसे कबूल करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम खतरे में पड़े लोगों की मदद करें। मेरे दादाजी ने मेरे लिए जो जादुई जूते रखे थे वे बहुत मददगार साबित हुए और अब से मैं उनका उपयोग केवल दूसरों की मदद करने और पेड़ों पर चढ़ने में करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें जो भी चीजें मिले, हमें हमेशा उनका सदुपयोग करना चाहिए। मूर्ख चोर। एक बार एक छोटे से गांव में शिवा और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। एक रात एक चोर ने शिवा के घर से एक बकरी चुरा ली।
पार्वती, यहाँ आकर देखो, हमारी बकरी गायब है। हमारी बकरी गायब है, लेकिन वो कहाँ गई है? कहीं बकरी खाने की तलाश में तो नहीं चली गई। हम इंतजार कर सकते हैं, शायद वह वापस आ जाए। 2 दिन हो गए, लेकिन बकरी घर नहीं लौटी। फिर एक रात चोर शिवा के घर आया और गाय चुरा ली। इधर देखो, हमारी गाय गायब है। पार्वती, मुझे लगता है कि कोई चोर ने ही हमारी बकरी और गाय चुरा ली। हमें पता लगाना है कि वो चोर कौन है। इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने बकरी और गाय चुराया है। चलो देखते हैं कि कुछ और चुराने लायक है या नहीं। चोर ने शिवा के घर की खिड़की की तरफ देखा। उस समय शिवा ने चोर को देखा। मुझे लगता है कि उसी ने हमारी बकरी और गाय को चुरा ली। हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तब शिवा ने पार्वती को साथ जानबूझकर जोर से बात करना शुरू किया ताकि चोर को उनकी बात सुनाई दे सके। पार्वती, कल हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे और 3 दिन रहेंगे, और सोने के गहनों को बक्से में सुरक्षित रख दो। हाँ, यह सही है। बहुत दिनों के बाद हम अपने गांव वापस जाएंगे। कल रात घर में कोई नहीं होगा और मैं सोने के गहने चुरा सकता हूँ। अगले दिन शिवा और पार्वती ने अपने कुत्ते को घर में छोड़ दिया और फिर घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिप गए। वो चोर दरवाजा खोला और गहने चुराने के लिए घर में घुस गया। जो चोर घुसा उसका पीछा कुत्ते ने किया। वो कुत्ते से डर गया और ऊंची मेज पर चढ़ गया। उसी समय शिवा ने घर के बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। शिवा ने अपने पड़ोसियों को अपने घर आने और चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाया। चोरी की हुई बकरी और गाय कहाँ हैं? जी, मैं आपको आपकी बकरी और गाय लौटा दूंगा। मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ करें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि हम चतुराई से कदम लें तो हम जीवन में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं या उनसे निवारण पा सकते हैं।